श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, बद्रिकानाथ धाम भगवान विष्णु को कैसे मिला, किसने दिया, ये सारी कथा आज सुनिए गुरुदेव के श्रीमुख से। और यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सुनते हैं गुरुदेव के श्रीमुख से आज की कथा। बद्री विशाल में बद्रीनाथ जी बैठे हुए हैं, भगवान नारायण। ये नारायण जी को बद्री विशाल दिया भी किसने? भगवान शिव। कैलाश पर भगवान शंकर साधना करते थे तब, और बद्रिकाश्रम में भगवान शिव रहते थे। ये बद्रिकाश्रम भगवान शंकर वहां निवास करते थे। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी चल अपन शिव जी से मिलकर आते हैं। चल लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ से जरा मिलकर आते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण दोनों शंकर जी से मिलने के लिए उत्तराखंड की पावन भूमि बद्रिकाश्रम में आ गए। अलकनंदा नदी के तट पर बाबा भोलेनाथ साधना में लीन थे। माता एक गुफा में शिव जी के लिए भोजन बना रही थी, और आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। जैसे ही माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, भोलेनाथ जी के लिए लगाया, और भोलेनाथ जी समाधि से उठकर आए, भोजन कर रहे थे। अब बाबा भोलेनाथ जी जब भोजन कर रहे हैं, तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आगमन हो गया। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जैसे ही पधारे, देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, श्रीमन नारायण। शंकर जी समझ गए कि आज भगवान विष्णु आए। भोलेनाथ उठ के खड़े हो गए, और भोलेनाथ जी ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी को देखकर कहा, प्रभु आज आप पधारे, कैसे आना हुआ? भगवान विष्णु बोले कि बहुत दिन हो गए थे भोलेनाथ आपसे मिले हुए, इसलिए मन बहुत कर रहा था, बहुत आकांक्षा बहुत थी। आप में से ना जाने कितने लोग होंगे, कितनों के मन में होगा कि हम भी अगर पोथी बिठा रहे हैं तो एक बार निमिषरण चले जाए, पर करें क्या? ये कोरोना महामारी जो बीच में फंसी हुई है ना, दिक्कत तो ये भी है ना। आए तो आए कैसे? टीवी के सामने भले हो रे बाबा, है मैं बैठकर आनंद ले लो, यही सोच लो, नेमी शरण में। अब प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान विष्णु बोले, बहुत दिन हो गए आपका दर्शन नहीं हुआ, इसलिए आ गए। ठीक है महाराज, थोड़ा लक्ष्मी जी के मन में भाव था, बद्रिकाश्रम देखना था। कैलाश पर तो लक्ष्मी जी कई बार होकर आ गई, पर आपके घर नहीं आई थी, आपके घर नहीं पहुंची थी। ठीक है, आइए दर्शन करें। अब माता लक्ष्मी जब बद्रिकाश्रम की भूमि को दर्शन किया, माता लक्ष्मी ने जब अलकनंदा नदी के घाट पर भगवान शंकर जिस गुफा में निवास करते हैं, इतनी सुंदर गुफा का जब दर्शन किया, तब माता लक्ष्मी को वो जगह भा गई, और लक्ष्मी जी की चित्तवृत्ति में वो जगह बैठ गई, वो जगह आ गई। अब भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों शिव जी को प्रणाम करे, चल दिए। भोलेनाथ जी को नमन कर कर जैसे गए बैकुंठ में, लक्ष्मी जी भोजन नहीं कर रहे। तो नारायण ने पूछा, लक्ष्मी तू भोजन क्यों नहीं कर रही? क्या कारण है तेरा भोजन ना करने का? लक्ष्मी जी बोली, बस प्रभु भूख नहीं लग रही है।
अच्छा, माताओं की आदत रहती, किसी के यहाँ के पर्दे देखी आई, कोई सामान देखी आई, कोई अंगूठी देखी आई, कोई चेन देखी आई, कोई सामग्री ऐसी देख के आ गई ना, तो इसको थोड़ा भोजन कम ही भाता है। जब तक वो नहीं मिल जाए तब तक भोजन कम ही भाता हमारा। अब इसको भोजन कम भा रहा। अच्छा, तो भोजन करती क्यों नहीं है? लक्ष्मी जी बोली बस भूख नहीं लग रही है। अब एक दिन माता लक्ष्मी ने बिल्कुल ही भोजन नहीं करा। जब बिल्कुल भोजन माता लक्ष्मी ना करी, तब भगवान विष्णु ने पूछ लिया कि तू भोजन क्यों नहीं कर रही है? तब लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, जिस बद्रिकाश्रम को आप घुमा कर लेकर आए हो शंकर जी के घर को, वो घर मुझे भा गया है। प्रभु, कुछ भी करो पर अपन दोनों को तो वही रहना है, चाहे कुछ भी हो। अब भगवान विष्णु ने मन में सोचा, एक तो भोलेनाथ जी खुद के पास तो कुछ रखते नहीं, बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा गुफा, वो अच्छी लग रही क्या तेरे को? लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, गुफा से मतलब नहीं, वो तो अलकनंदा नदी का घाट और वो पर्वत श्रृंखला इतनी सुंदर है प्रभु कि मेरा मन ही नहीं करता उसको छोड़ने का, कुछ भी हो, पर मुझे वो चाहिए, मैं वहां रहना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, किसी के घर पर दृष्टि नहीं देना चाहिए। कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता की बात है कि उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आगे बढ़ रहा है, पर उसको देखकर ईर्ष्या नहीं करना, उसको देखकर जलना नहीं। बहुत अच्छा है, खूब बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। लक्ष्मी जी बोली, मुझे तो ये बद्रिकाश्रम चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये बद्रिकाश्रम चाहिए। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी, किसी का धर्म कैसे ले सकते हैं? लक्ष्मी जी बोली, हमें चोरी नहीं करना है, हमें छल नहीं करना है, बद्रिकाश्रम मिल जाए उसकी कुछ प्लानिंग करना है, कुछ ऐसा करा जाए कि ये बद्रिकाश्रम हमको मिल जाए। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखा, ये रोटी नहीं खा रही, भूखी रह रही 3 दिन से। अच्छा, पत्नी भोजन छोड़ दे तो बेचारा पति का ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है, बहुत चिंता। 2 बार पति का टेंशन बढ़ता है, बहुत ध्यान। एक, पत्नी भोजन नहीं करे तब पति को चिंता रहती है, और जब पत्नी बहुत प्रेम से बोले तब भी पति को बहुत टेंशन रहती है। 2 बार पति को बहुत टेंशन। जब पत्नी बोले ए जी, प्रेम से बोले तो समझ लो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया। ये 2 बार तो चिंता रहती है। अब भगवान विष्णु को लग गया कि आखिर लक्ष्मी भोजन कर नहीं रही है, तो लक्ष्मी भोजन तो कर ले, मैं तेरे को बद्रिकाश्रम दिलवा दूंगा। नहीं, बद्रिकाश्रम जिस दिन मिला उस दिन भोजन किया। अब भगवान को बड़ी चिंता लग गई। अब भगवान ने सोचा, अब कुछ भी कर कर लाना तो पड़ेगा, पर देव अधिदेव महादेव तो देवताओं के भी बाप है, देवों के देव महादेव, वो तो जगत का बाप। अब जब वो जगत का बाप है तो भगवान विष्णु ने सोचा, बाप बनकर कुछ नहीं लिया जा सकता, संसार में अगर किसी से कुछ लेना है तो पुत्र बनकर ले सकते, बेटा बनकर। और भगवान विष्णु ने बच्चे का रूप रख लिया। 4 महीने के बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु अलकनंदा नदी के घाट पर रोने लगे। पार्वती के कानों में शब्द चले गए, और माता पार्वती के कानों में जैसे ही शब्द गया तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ, मुझे लगता है कोई माँ अपने बच्चे को भूल कर चली गई, कोई बच्चा रो रहा है भोलेनाथ। भोलेनाथ जी समाधि में लीन, तप में लीन थे। भोलेनाथ जी एक आंख खोलकर पार्वती से बोले, तू सुन ले अच्छे से, कोई भी रोए चाहे गाय, अपने को नहीं जाना, अपन तो तप में लीन हो।
पार्वती जी फिर भगवान शंकर के पूजन में लग गए। अब पार्वती जी जब शंकर भगवान के पूजन में लग गई तो बच्चा के रोने की आवाज फिर तेजी से आई। अब बच्चे की रोने की आवाज सुनकर भगवान माता पार्वती को फिर चिंता लगी। उन्होंने फिर भोलेनाथ जी से एक लोटा पानी चढ़ा कर हर हर महादेव। भोलेनाथ जी बोले अब क्या हुआ? बच्चा रो रहा है भोलेनाथ, ना जाने किसका बच्चा है, मर जाएगा बेचारा, ठंड के कारण प्रभु कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान बोले भले मर जाए पर अपन को नहीं जाना। पार्वती जी बोली तुम जगत के नाथ, लोग तुम्हें विश्वनाथ कहते हैं, जगदीश नहीं, कोई तुम्हें जगन्नाथ नहीं कहता, क्योंकि जगत का नाथ केवल जगत में रहता है। विश्वनाथ भरण पोषण करने वाला, विश्व का, संपूर्ण विश्व का, भूमंडल का, केवल अपने एरिया का नहीं, अपने स्थल का नहीं। प्रभु आपको लोग विश्वनाथ कहते हो और आप ऐसा कर रहे हो? आप बोल रहे हो मर जाए तो मर जाने दो। हाँ हाँ नहीं जाने। पार्वती जी बोली मैं तो जाऊंगी और देख के आऊंगी किसका बच्चा रो रहा है। और माता पार्वती जी चली गई भोलेनाथ जी के मना करने पर भी। और बच्चे को जो देखा तो भगवान विष्णु इतने सुंदर, लक्ष्मी मैया, अब स्वयं लक्ष्मी जिस नारायण को देखकर आनंद पावे तो माता पार्वती बालक को देखकर गोदी में लेकर भगवान विष्णु को तुरंत शंकर भगवान के पास आ गए। और गोदी में लेके माता पार्वती जब भगवान विष्णु को लेकर आई तो भोलेनाथ जी से बोली देखो कितना सुंदर बालक है, देखो तो। भगवान शंकर तो आंख ही नहीं खोले। प्रभु देखो तो कितना सुंदर बालक है, भगवान देखे ही नहीं। भगवान शंकर को मालूम है अगर आंख खोल के देख लिया तो घाटे का सौदा है। बच्चे को एक बार गोदी में लिया और थोड़ा सा भी लाड लड़ाया और वो मुस्कुरा दिया, एक बार हिल मिल गया तो ये पक्का है कि वो टॉफी और बिस्कुट का पेट पूरा लिए बिगड़ तो उठेगा ही नहीं। तो ये काम तो करना ही नहीं। भगवान आंख ही नहीं खोले। पार्वती जी बोली मैं जानती हूं तुम नेत्र खोलकर देखना नहीं चाहते, बहुत चतुर हो तुम। भोलेनाथ जी जरा देखो तो कितना सुंदर बालक है। भगवान शंकर ने जो नेत्र खोले और भगवान विष्णु को जो देखा, शंकर भगवान जान गए कि आज प्रभु कैसे आना हो गया। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले, मौन। शिव जी सब समझ गए, सब जान गए। अब पार्वती मैया भगवान नारायण को गोदी में लेकर आई। शंकर भगवान ने शाम के जैसे शाम का समय आया, प्रदोष काल आया, शिव जी ने कह दिया पार्वती चलो घूमने का समय हो गया। 33 कौटी देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शाम के समय न चोटी करी जाती है, न झाड़ू लगाई जाती है, न पोछा लगाया जाता है, न माताएं चूड़ी बदलती है, न मांग में सिंदूर डालती हैं। हाँ, प्रदोष काल को छोड़कर पहले या बाद में आपको जो करना है कर सकते हो। क्यों? क्योंकि माता पार्वती भोलेनाथ जी के साथ अखंड सौभाग्य देने के लिए निकलती हैं स्त्रियों को। और नारी शाम के समय पर प्रदोष काल में जब चूड़ी बिछूड़ी बदलती है तो ना जाने कौन सी ऐसी घड़ी होती है कि नारी के हाथ से जो चूड़ी उतरती है वो जिंदगी भर के लिए उतर जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में शास्त्रों में ये रीति है कि शाम के समय ना झाड़ू लगे, ना पोछा लगे, ना दरवाजे की चौखट पर बैठो, ना मांग भरो, ना टीकी लगा। पहले या बाद में ये समय हमारे यहाँ निश्चित है। पर शाम का समय श्री हरि का, भगवान शिव का, भगवान गौरी शंकर का वो समय भगवान शंकर ने आवाज लगाई पार्वती चलो। अच्छा, इनके घूमने के चक्कर में भी लक्ष्मी जी को टेंशन होता था। लक्ष्मी जी इसमें भी चिंता करती थी। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा देखो तुम तो हमको कभी घुमाने ले जाते नहीं हो और वो पार्वती और शंकर रोज घूमने चले जाते हैं। सबके घर में ये लड़ाई है। देवरानी देवर से कहती है वो देख लो जीजी और चल दिए जेठ जी और तुम हमको कहीं नहीं लेके जाता। और वो देवर देवरानी घूमने चले जाए तो जेठानी अपने पति से बोले देख लो
हम तो घर में काम कर करके मरे जाएं और वो चले गए घूमने। देखो गाड़ी उठाई चल दी, हमें तो तुम नौकर बना के लाए। काम रत्ती भर का नहीं करे और तो भी बवाल बहुत सारा। देख लो वो चल दी। ऐसे देवताओं में लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा देख लो, तुरंत चल दिए वो बैठ के। तुम तो हमें कभी लेकर ही नहीं जाते। भगवान विष्णु ने कहा अब भी चल घूमने, चल अभी चल। लक्ष्मी जी बोली अभी आई, और लक्ष्मी जी गई बैकुंठ में। 8 दरवाजों के ताले लगाए, 24 खिड़कियों के दरवाजे लगाए, और आते जैसी बाहर निकली तो रात्रि हो गई, शाम हो गई। जैसी शाम हुई तो लक्ष्मी जी बोली अब तो शाम हो गई। भगवान विष्णु बोले क्या करना है? तो लक्ष्मी जी बोली अब कल चलेंगे। भगवान बोले ठीक है। लक्ष्मी जी बोली परंतु ये तो बताओ कि शंकर भगवान नंदी पे चढ़कर आवाज लगाकर कहते पार्वती चल, और पार्वती ना ताला लगाए ना खिड़की लगाए और ऐसी चली जाए। तो इनके घर में कोई चोरी मोरी नहीं होती क्या? इनके घर में कोई चोरी वगैरह नहीं होती क्या? बस उठाया और चल दिया। भगवान नारायण तुरंत लक्ष्मी से बोले लक्ष्मी कुछ होए तो चोरी हो। अब उनके घर में है ही क्या? कर्पूर गौरम कर्णावतार, रुद्राक्ष की माला, त्रिशूल, डमरू, और है क्या? तो पार्वती जी बोली, लक्ष्मी जी बोली तो प्रभु ये भी तो हो सकता है, ये भी सामान तो कोई ले जा सकता है ना। तो इतने में भगवान विष्णु बोले अरे लक्ष्मी तू जानती नहीं है भोलेनाथ को। जब जब घूमने जाते हैं गले में से बब्बा को उतार के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। किसी के बाप में दम हो तो घुस के बताता। बहुत चतुर है भोलेनाथ। वो जगत का नाथ विश्वनाथ है, सहज नहीं है वो। जब भगवान विष्णु देव सोनी एकादशी पर सोने के लिए जाते हैं तो देव सोनी एकादशी के दिन भंडरिया नवमी के दिन भगवान विष्णु सारा कार्यभार शंकर जी को दे जाते हैं। भोलेनाथ अब आप संभालो, 4 महीना आप, ये 4 महीना आपको संभालना। या 4 महीने फिर भगवान शिव जानते हैं। तो देखा जब शंकर भगवान ने आवाज लगाया पार्वती को, पार्वती चलो, और पार्वती उसी समय पर तैयार होकर बाहर निकली तो नारायण को साथ में लिए। भगवान बोले इसको कहां ले जा रही? पार्वती जी बोली छोटा सा बच्चा है बेचारा, कहां छोड़ के जाऊंगा? भगवान बोले इसको नहीं ले जा सकते, अंदर रखो। अरे रोएगा, नंदी भृंगी देख लेंगे, तुम रखो अंदर। पार्वती जी ने अंदर छोड़ दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। कुंडी लगाकर जैसी पार्वती नंदी पर चढ़कर शिव जी के साथ चली, जैसे ही चली। और पार्वती मैया जैसे ही भगवान शिव जी के साथ भ्रमण पर गई, और भ्रमण कर कर जैसे ही माता पार्वती दरवाजे पर आई और दरवाजे की कुंडी खोलकर माता पार्वती दरवाजे को दबाने लगी, दरवाजा खुलता नहीं है। पार्वती जी ने आवाज लगाई अंदर कौन है? दरवाजा खुलता नहीं। बहुत आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला। पार्वती जी ने धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। तब माता पार्वती तुरंत भोलेनाथ के पास आकर बोली, भोलेनाथ मुझे लगता है अंदर कोई प्रवेश कर गया है, दरवाजा खोल नहीं रहा। कोई अंदर जरूर है, दरवाजा नहीं खुल रहा। भोलेनाथ कोई अंदर है, कोई अंदर गया है। भोलेनाथ जी बोले कौन होगा अंदर? कोई तो है भोलेनाथ, दरवाजा नहीं खुला। फिर पार्वती जी ने आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला। तब माता पार्वती ने हाथ में जल लेकर कहा यदि कोई अंदर है निकल कर बाहर आए, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी उसको। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी दरवाजा खोलकर बाहर निकले, और निकलकर शिव और पार्वती के चरणों को नमन करते हुए नारायण और लक्ष्मी ने कहा, हे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे प्रभु ये बद्रिकाश्रम हमको बहुत अच्छा लगा है, कृपया
ये बद्रिकाश्रम हमको दे दो। पार्वती जी बोली हम हमारा घर आपको क्यों दे, हम आपको हमारा घर नहीं दे सकते। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो पार्वती, दे दो दे दो। तो पार्वती जी बोली ये अपने लगते कौन है जो इनको दे दिया जाए। भगवान शिव ने कहा पार्वती जब तुमने भगवान विष्णु को गोदी में ले लिया और भगवान विष्णु जब गोदी में आ गए तो शास्त्र कहता है जब कोई गोदी आ जाता है तो पूरी जायदाद का हिस्सेदार हो जाता है। अब मकान इनका हो गया, अपन चलो। पार्वती जी आंख में आंसू भर कर बोली कि अपन जाएंगे कहां, अपन कहां जाएंगे, कहां जाएं। भगवान शिव बोले पार्वती अगर बद्रिकाश्रम में नारायण और लक्ष्मी रहेंगे तो अपन केदारेश्वर में रहेंगे, चलो यहां से चलिए। भगवान शंकर पार्वती दोनों केदारेश्वर चले गए, बद्रिकाश्रम रह गए। जैसे ही भगवान शिव जाने लगे उसी समय पर भगवान विष्णु ने रोका शंकर भगवान को, भोलेनाथ रुको। शिव जी बोले क्यों। भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ ये आपकी भूमि है, ये आपकी जगह है। हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, भोलेनाथ ये आपकी भूमि है और आपकी जगह पर मैं रह रहा हूं। लक्ष्मी तेरे जिद पर अड़कर तूने शंकर भगवान को अपना घर छुड़वाया है, मैं तेरे साथ एक मंदिर में नहीं रहूंगा। शंकर भगवान ने कहा ऐसा ना करो नारायण, तुम दोनों यही निवास करो, साथ नहीं रह सकते तो तुम अंदर रहो, लक्ष्मी बाहर रहे। आज भी बद्रिकाश्रम अगर आप कभी दर्शन करने गए हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो आप लोग कभी गए होगे तो अवश्य देखना भगवान नारायण बद्री विशाल अंदर हैं और लक्ष्मी जी बाहर, अंदर नहीं बैठे, अंदर नहीं बैठे, बाहर है लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने कहा नारायण, तुरंत बोले भोलेनाथ ये आपकी भूमि है, मैं वचन देता हूं भोलेनाथ कोई भी बद्रिकाश्रम आएगा हाथ में स्वर्ण रूपी चने की दाल को लेकर आएगा और चने की दाल लेकर जो इस मंदिर के प्रांगण में इस भूमि पर बद्रिकाश्रम में आएगा और चने की दाल लेकर ओम नमः शिवाय को बोलकर जो मुझे समर्पित करेगा मैं उसका भंडार भर दूंगा। ये बद्रिकाश्रम का नियम है। अब दुनिया के लोगों को ये मालूम है कि बद्रीनाथ जाओ तो चने की दाल लेकर जाओ, पर दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम कि बद्रीनाथ में चने की दाल जो चढ़ती है वो ओम नमः शिवाय का जाप कर कर फिर चढ़ती है। ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान बद्रीनाथ को चढ़ाई जाती है, दी जाती है, संपदा को बढ़ाने के लिए, धन वैभव को बढ़ाने के लिए। ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण भूमि, ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां शिव ने, ऐसा कोई देव नहीं जिसको शिव ने ना दिया। संपूर्ण जगत